हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम कावेरी बुक का जो 7th चैप्टर है कैरियर्स ऑफ वर्ड उसको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने एक डाकिया जो पोस्टमैन होता है खेताराम, उसके जीवन के में जो संघर्ष है, उसके जो स्ट्रगल है उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। और फर्स्ट पार्ट हमने लगभग क्लियर कर दिया था और अब हम सेकंड पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी कठिनाइयाँ और किस संघर्ष को पार करता है और एक ग्रामीण डाक सेवा की जो जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वहन करता है। तो आइए देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है कैरियर्स ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये आपको बताया गया था कि लेटर्स होते हैं, उन्हें बहुत सारे दुनिया के शब्द होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। देखिए एक्सेसिस मीन्स अपॉर्चुनिटी। द इसेंशियल क्राइटेरियन फॉर जीडीएस सिलेक्शन, यानी ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस का जो सिलेक्शन का जो आवश्यक जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में बताया गया है कि जो इसेंशियल क्राइटेरियन फॉर जीडीएस के लिए जो होता है के सिलेक्शन के लिए जो इसेंशियल क्राइटेरिया होता है इज एक्सेस टू अनदर मींस ऑफ लाइवहुड, यानी एक तरह से जो अपॉर्चुनिटी है ऑफ अनदर मींस टू लाइवहुड, यानी एक तरह से दूसरी एक अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। लाइवहुड यानी जीविका की एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी होती है। इसमें बताया गया है दे आर रिक्वायर्ड, उन्हें रिक्वायर है किसकी, रिक्वायर टू वर्क ओनली 5 आवर्स इन अ डे, यानी उनसे कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ 5 घंटे दिन में काम करना होता है। एंड आर आल्सो अलाउड टू सर्व आफ्टर द एज ऑफ 60, और उन्हें एक तरह से अलाउ किया जाता है, सर्व उनकी सर्विस को एक अलाउ किया जाता है 60 साल से भी टिल द एज ऑफ 65, यानी 60 साल से भी अधिक 65 ईयर तक वो अपनी जॉब में कंटिन्यू रह सकते हैं। मोस्टली देखा गया है कि जॉब की जो रिटायरमेंट की जो एज होती है लगभग 60 होती है, लेकिन ग्रामीण जो डाक सेवक है वो 65 तक अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल दिस इज सो दैट they can paid a salary to enable them to have assured income, यानी जिससे उनके पास एक assured income भी रह सके। तो इसमें बताया गया है द इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर जीडीएस सिलेक्शन इज टू अनदर मीन्स ऑफ लाइवहुड, यानी कोई दूसरा जरिया भी कमाई का लाइवहुड का होना चाहिए। ये जीडीएस के सिलेक्शन की एक क्राइटेरिया होता है कि किसी उसकी कोई दूसरी भी बिजनेस या कोई वो पार्ट टाइम कोई दूसरा बिजनेस भी अब इसके साथ साथ कर सकता है। तो ये उसके क्राइटेरिया की सिलेक्शन की एक शर्त होती है और उन्हें केवल दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क ओनली 5 आवर्स, और दिन में उन्हें केवल 5 घंटे ही काम करना होता है और उसके साथ साथ वो अपना कोई दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। ये इसकी क्राइटेरिया की शर्तें होती है। अलाउड टू सर्व आफ्टर, और उन्हें अलाउ किया जाता है 60 ईयर के बाद भी, यानी 65 तक वो अपने कार्य को कर सकते हैं, जिससे वो अपनी एक तरह से उनको एक अश्योर्ड इनकम वो प्राप्त कर सके अपनी जीविका चलाने के लिए, जिससे वो पर्याप्त इनकम अपने पास रख सकें। द सैलरी ऑफ रेगुलर पोस्टमैन गेट रिवाइज, और जो एक सैलरी होती है रेगुलर पोस्टमैन की जो एक सैलरी होती है वो एक तरह से वो रिवाइज होती रहती है, जैसे कि अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होती है, यानी इनकी भी सैलरी भी इसी प्रकार रिवाइज होती रहती है जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों की होती है। एक मतलब बढ़ती रहती, इंक्रीमेंट वगैरह लगता रहता है। ये इस प्रकार उनकी जो एक तरह से जो रिवाइज होती रहती सैलरी। ओनली बाय अप्लाइंग such different conditions could we retain a large workforce of Gramin Dak Seva to serve remote outposts, explain the postman, यानी जो पोस्टमैन है वो बताते हैं कि ओनली बाय अप्लाइंग सच डिफरेंट कंडीशन, यानी इन शर्तों को लगाने के कारण
कौन सी कि 5 घंटे काम कर सकते हैं, उसके साथ कोई दूसरा कार्य भी कर सकते हैं जिससे वो अपनी जीविका के लिए कोई अदर एश्योर्ड इनकम भी अपनी कलेक्ट कर सके। तो इन सब शर्तों के कारण ही एक रिटेन कर पाते हो एक लार्ज वर्कफोर्स यानी डाक सेवा के लिए अन्य कर्मचारी जो होते हैं वो उपलब्ध हो पाते हैं। इन मतलब बेनिफिट्स को देने के कारण ही ग्रामीण डाक सेवा के लिए लोग भाग जो होते हैं अप्लाई करते हैं। जिनकी सर्विस रिमोट आउटपोस्ट यानी दूर दराज के एरियाओं में जाकर के लेटर को डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ये बहुत सारी शर्तें हैं, बहुत सारे बेनिफिट इनको दिए गए हैं, जिससे क्योंकि एक एक डाक को बांटने में काफ़ी टाइम लगता है, दूर दराज के एरिया में जाना पड़ता है, हर कोई इसमें सक्षम नहीं, इसलिए ये उन्हें शर्त एक तरह से उन्हें अप्लाई करने की अनेक कंडीशन दी गई जिससे लार्ज वर्कफोर्स यानी लार्ज एम्प्लॉय हम कलेक्ट कर सकें और एक तरह से लोग तैयार हो सके जीडीएस के लिए, रिमोट एरिया में सर्विस करने के लिए। तो ये बहुत सारी जो एक तरह से फैसिलिटी दी जाती है कि आप जो है 5 आवर्स कार्य कर सकते हैं दिन में। दूसरा, आप जो इसके साथ साथ कोई दूसरा अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विस होने के कारण ही एक लार्ज वर्कफोर्स कलेक्ट होती है किसके ग्रामीण डाक सेवा के लिए टू सर्व रिमोट आउटपोस्ट यानी दूर की जो आउटपोस्ट होती है दूर दराज के एरिया में कार्य करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, खेताराम्स अपॉइंटमेंट मोर देन डिकेड एगो गेव हिम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। और जो खेताराम की जो अपॉइंटमेंट है मोर देन ए डिकेड यानी 1 दशक पहले उसे हुआ था उनका, एंड खेताराम्स अपॉइंटमेंट मोर देन ए डिकेड एगो गेव हिम ए न्यू लीज लाइफ, उसको उसकी जीवन को एक नई राह मिल पाई। यानी 1 दशक पहले खेताराम का जो अपॉइंटमेंट हुआ था, नियुक्ति हुई थी, तो उसको एक तरह से 1 दशक पहले उनको एक तरह से नई जीवन की एक राह मिली, क्योंकि अकाल और फेमिना अकाल या भुखमरी इज अ वे ऑफ लाइफ हियर, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से अकाल और भुखमरी एक जीवन का एक वे ऑफ लाइफ बन गया है, यानी एक तरह से यहाँ नॉर्मली है, वे ऑफ लाइफ है। इन अ गुड ईयर, और जो अच्छे दिन होते हैं, जो इन गुड ईयर्स जो होती है, आई गेट 1 क्रॉप ऑफ बाजरा, यानी मैं प्राप्त करता हूं 1 क्रॉप, एक फसल बाजरे की एक ही फसल प्राप्त कर पाते हैं। जिस दिन अच्छी ईयर्स होती हैं, अच्छी वर्ष होते हैं, अच्छे वर्ष में भी मात्र एक बाजरे की फसल ही वो प्राप्त कर पाते हैं। दैट कैन नॉट फीड माई फैमिली ऑफ 5, इससे जो मेरे माई फैमिली ऑफ 5 यानी 5 मेंबर्स का जो मेरी जो फैमिली है, उससे इस केवल एक बाजरे की एक फसल से ही मैं उसको फीड नहीं कर सकता, यानी उसका पालन पोषण नहीं कर, दैट कैन नॉट, यानी जिससे एक तरह से केवल बाजरे की फसल से ही 5 मेंबर्स की फैमिली को एक तरह से पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता, गुजारा भी नहीं हो पाता। तो इसलिए वी वुड स्ट्रे विदाउट द जॉब, यानी एक तरह से हम भूखे मर जाएंगे इस जॉब के बिन। वी वुड स्ट्रेव विदाउट दिस जॉब, बिना ही से वो कहता है कि अगर ये जॉब नहीं होती तो शायद हो सकता है हम भी भूखे मर जाते, क्योंकि केवल बाजरे की फसल से हम अपने परिवार को नहीं चला सकते। एंड फॉर ईच फैमिली, और प्रत्येक परिवार विच रिसाइड इन दिस अराइड लैंड सर्वाइवल इज पार्टली डिपेंडेंट ऑन मनी ऑर्डर्स, और ये जो एक तरह से जो प्रत्येक जो परिवार है, इसके अलावा एक वो एक तरह से इस बंजर भूमि पर जो रहते हैं, यहाँ रहते हैं दूर दराज के एरिया में, वो सर्वाइव करते हैं पार्टली डिपेंडेंट, मनी ऑर्डर्स पर डिपेंड भी करते हैं। यानी ये लोग, कुछ लोग जो होते हैं यहाँ पे मनी ऑर्डर्स पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके जो मेंबर्स के लोग हैं दूसरी जगह शहरों में जा करके वहाँ पे जॉब करें और वहाँ से एक तरह से मनी ऑर्डर उनके पास आता है, तो उस मनी ऑर्डर पर भी एक तरह से रिमिटेड यानी उन्हें एक तरह से गिफ्ट के रूप में उनके रिलेटिव्स द्वारा प्राप्त होता है, या फिर उन पर डिपेंड रहते हैं वो, यानी मनी ऑर्डर्स पर डिपेंड रहते हैं। मनी ऑर्डर्स आते हैं और उनसे उनका फैमिली, देखिए आगे, व्हेन राइटिंग्स अबाउट द सोशल सिग्निफिकेंस
द मनी ऑर्डर्स इन हिज बुक स्टोरी ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस। मुल्क राज आनंद सेज, ये इंडियन राइटर है मुल्क राज आनंद, बड़ी फेमस राइटर है। ये अपनी एक उनकी एक बुक है स्टोरी ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस। उसमें वो लिखते हैं कि सोशल सिग्निफिकेंस, एक सामाजिक महत्व, सोशल सिग्निफिकेंस है किसका, मनी ऑर्डर का। इन हिज बुक, अपनी किताब में वो इसमें लिखते हैं कि मनी ऑर्डर का भी एक राइटिंग्स में लिखते हैं कि अपने मनी ऑर्डर जो होता है उसका भी एक सामाजिक सोशल सिग्निफिकेंस होता है। इन नो अदर कंट्री ए पर्सन इन रिमोट विलेजेस, वो कहता है इन नो, कोई ऐसा दूसरा देश नहीं है जहां पर रिमोट विलेज यानी दूर दराज के जो गांव होते हैं इज सो डिपेंडेंट ऑन द पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल सम्स ऑफ मनी, यानी ऐसा कोई और देश नहीं है जैसे यहाँ पर है कि कुछ लोगों के परिवार हो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी पर ही निर्भर रहते हैं, वो भी कैसे, जो मनी ऑर्डर के द्वारा यानी प्राप्त होती है, यानी पोस्ट ऑफिस पर डिपेंड रहते हैं। यानी ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ के दूर दराज के लोग एक तरह से केवल पोस्ट ऑफिस पर ही डिपेंड हो, केवल थोड़े से स्मॉल सम्स ऑफ मनी, धन के लिए। इट रिफ्लेक्ट्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, ये एक तरह से पूर्ण एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस को बताता है विच इन मोस्ट इंडियंस प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस, जो मोस्ट इंडियंस जो एक तरह से रखते हैं इन पोस्ट ऑफिस में। इट रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शा है एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, एक विश्वास को, विच मोस्ट इंडियंस प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस, जो यानी एक तरह से ये पोस्ट ऑफिस पर भारतीय लोगों के विश्वास को दर्शाता है, जो विश्वास बना हुआ है पोस्ट ऑफिस के प्रति भारतीय लोगों का। इट रिफ्लेक्ट्स, ये बात दर्शाती है उनकी कि लोग बाग एक तरह से बड़े अधिकतर किस पर, अन्य किसी देश में लोग बाग पोस्ट ऑफिस पर भी निर्भर नहीं है, लेकिन हमारे देश में दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग अपना भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के ऊपर और एक छोटी रकम के लिए भी उस पर निर्भर रहते हैं। तो ये चीज एक आत्मविश्वास को, एक विश्वास को दर्शाती है कि ये लोग एक तरह से पोस्ट ऑफिस पर कितना ट्रस्ट करते हैं। इनफैक्ट अ फ्यू ईयर्स एगो, हालांकि अभी कुछ सालों पहले एक स्कीम आई थी टू स्क्रैप द जीडीएस, स्क्रैप करने की, स्क्रैप कहते हटाना, यानी जीडीएस को हटाने की एक स्कीम आई थी कुछ समय की, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा, इनको हटा दो एंड ट्रांसफर द जॉब पटवारी, और इनकी जो जॉब है इन्हें गांव के पटवारी को दे दो कि पटवारी ही लेटर बांटेंगे, पटवारी सब कुछ काम करेंगे। पटवारी होते हैं जो गांव का जो एक तरह जमीन का रिकॉर्ड रखते हैं। वाज प्रपोज्ड एंड समरली रिजेक्टेड, जिसको एक तरह से सिरे से लोगों ने खारिज कर दिया पूरी तरह से। वाज प्रोपोज्ड एंड समरली रिजेक्टेड, उसे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया गया। आगे है वी न्यू, हम जानते हैं, दे वुड नॉट बी एबल टू डू दिस जॉब, सी सेज बुद्ध सिंह ए विलेज एल्डर, एक गांव का जो एक बुजुर्ग है बुद्ध सिंह, वो कहते हैं कि हम तो पहले से ही जानते हैं कि एक तरह से इस दे वुड नॉट, कि वो पटवारी लोग वो एक तरह से इस जॉब को के योग्य नहीं है या उसे नहीं कर पाएंगे, वे अनेबल टू डू दिस जॉब, अनेबल है इस जॉब को करने के लिए। तो वो पहले से ही खारिज कर दिया गया था, ये जो प्रपोजल आया था कि उनको हटा करके और इनके जो कार्य को उसको दे दीजिए, क्योंकि लोगों का विश्वास जीडीएस के प्रति था, ग्रामीण डाक सेवा के प्रति था, आस्था थी, तो ऐसे कैसे हटा सकते थे। आगे देखिए, सच एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट मेक खेताराम ए वार्मली रिसीव्ड मैन, और इस प्रकार का सच, ऐसा जो रेस्पेक्ट, उन्हें एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट था खेताराम के प्रति लोगों का, जो एक तरह से वार्मली, गर्म जोशी से रिसीव्ड मैन, यानी वो उससे बड़े रिसीव्ड प्राप्त करते थे, रिसीव्ड मैन, वार्मली, खेताराम ए वार्मली रिसीव्ड मैन था, यानी लोग जो थे एक तरह से उनका विश्वास था, यानी वो बहुत विश्वास करते थे खेताराम पर, उसका एक तरह से वार्मली घर पे भी वेलकम किया जाता था जब अब वो आते थे। ही कैन डिवेल, और जब वो डिवेल कहते हैं ठहरते थे, ऑन एनी थ्रेशोल्ड, किसी की चौखट पर आकर के रुकते थे,
एंड रीड आउट लेटर्स, तो वो रीड पढ़ते थे लेटर्स को, एंड कभी कभार क्या राइट रेप्लाइज इन हिज स्लाइटली शेकी हैंड, अपने कांपते हुए हाथों से उसका रेप्लाई भी वो लिखते थे। जब वो लोगों की इतनी मदद करते थे, लोग भी एक तरह से वार्मली रिसीव्ड मैन मानते थे उसे, गर्मजोशी से उसका स्वागत करते थे। ठीक है, नेक्स्ट। एवरीवन फील्स कंफर्टेबल, प्रत्येक आदमी बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता था, फील्स कंफर्टेबल। आस्किंग हिम, उनसे पूछना, टू रीड मीन पढ़ने के दिया, लेटर, लेटर पढ़ने के लिए, एंड ड्राफ्ट द रिप्लाइज, और प्रत्येक आदमी एक तरह असहज महसूस नहीं करता था क्योंकि उसे ट्रस्ट था खेताराम के प्रति, डाकिया के प्रति, तो एक तरह से वो फील्स कंफर्टेबल, एक कंफर्टेबल यानी विश्वास मानते थे, विश्वास ट्रस्ट करते थे, इसलिए वो आज की हिम उससे ही पूछ लेते कि आप ही पढ़ के सुना दीजिए, और उन्हीं से कभी कभार कह दिया करते थे ड्राफ्ट टू रिप्लाइज के रिप्लाई भी दे दीजिए, यानी दूसरे उसका उत्तर भी लिख करके सेंड कर दीजिए। तो एक तरह से ये उनका ट्रस्ट को दर्शाता है कि जीडीएस के प्रति यानी ग्रामीण डाक सेवा के प्रति लोगों का कितना विश्वास था कि अपनी कुछ पर्सनल बातें जो होती है उनको भी उनसे कह दिया करते थे कि आप ही पढ़ करके सुना दीजिए। तो ये विश्वास का मामला था। पीपल आर काइंड टू मी, लोग मेरे लिए दयालु थे। पीपल आर काइंड टू मी यानी एक तरह से बड़ी दया का, प्रेम का भाव था। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती, ऑलवेज गिव मी ए लिफ्ट, जो बीएसएफ जो सिक्योरिटी फोर्स होती है वो भी एक तरह से बीएसएफ वाले भी कभी कभार उन्हें लिफ्ट दे दिया करते थे, अपनी गाड़ी में बैठा करके छोड़ दिया करते थे, उनसे इतना स्नेह प्रेम था। सिंस दियर कैंप, जब से उनके कैंप लगे हैं, केम हेयर लास्ट ईयर, जब से उनके जो कैंप है लास्ट ईयर यानी पिछले साल यहाँ लगे हैं, तो वो भी हमें लिफ्ट दे दिया करते हैं। व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट दियर डाक, और जब मैं उन्हें उनको डाक वितरित करने आता हूँ, यानी उसको कोई डाक देने आता हूँ, कोई लेटर देने आता हूँ, कोई डाक देने आता हूँ, तो कहते आई गेट अ कप ऑफ टी, तो मैं वहां जाकर के एक कप ऑफ टी यानी एक चाय का कप भी पी करके आता हूँ। एक इन द विलेज में, गांव में, ए पीस ऑफ जैगरी यानी गुड़ का एक पीस, जैगरी गुड़, इज ऑल दैट कैन बी ऑफर्ड, ये मुझे दिया जाता है, ऑफर्ड किया जाता है। वैन माने जब, ही ब्रिंग्स न्यूज, जब उन्हें वो मिलता है समाचार, किस चीज का, किसी का बर्थ का या वेडिंग में शादी का, जब किसी का शादी का या किसी के जन्म का उन्हें समाचार मिलता है, तो लोग बाग, गांव के लोग, उनके बेचारे के पास मिठाई वगैरह तो होती नहीं खिलाने के लिए, पर हर किसी के घर में गुड़ जरूर होता है, तो वो गुड़ की एक कंकरी या गुड़ का एक पीस उन्हें दे देते हैं, ऑफर करते हैं। आगे देखिए, देयर इज वन लेटर डिलीवर ही ड्रेड, सिर्फ एक ही लेटर ऐसा होता है जिसे वो डिलीवर करते हैं, ड्रेड कहते हैं डरते हैं, ड्रेड्स मीन्स फियर्स, केवल एक ही लेटर ऐसा है जिन्हें वो देने से बहुत डरते हैं, ड्रेडफुल है होता है उनके लिए, वो होता है इनवेलेव विद राइट कॉर्नर टॉर्न ऑफ, जिसका राइट कॉर्नर जो होता है वो टॉर्न ऑफ यानी एक तरह से मुड़ा हुआ होता है, फटा हुआ होता है, टॉर्न ऑफ होता है, उससे वो बहुत ही ड्रेड करते हैं, यानी एक तरह से डिलीवर करने में एक तरह से डरते हैं वो। क्यों? विच सिग्निफाइज, ये जो एक तरह से टॉर्न फटा हुआ जो कोना होता है उसका राइट कॉर्नर से वो सिग्निफाई करता है क्या, मैसिव बियर्स न्यूज ऑफ डेथ, यानी किसी लेटर बियर्स न्यूज ऑफ डेथ यानी किसी की मृत्यु का उसके अंदर समाचार होता है, तो वो उस लेटर को देने में एक तरह से डरते हैं, भय महसूस करते हैं, क्योंकि अशुभ समाचार है, वो नहीं चाहते ऐसा अशुभ समाचार मिले, तो वो कहते हैं देयर इज अ वन लेटर डिलीवर ही ड्रेड, केवल एक ही ऐसा पत्र होता है जिनसे वो उन्हें भय प्रतीत होता है, और वो होता है उसके अंदर अशुभ समाचार, कैन नॉट बी कैरीड, उसको नहीं ले जा सकते, यानी उनके अनुसार जो अशुभ समाचार कैन नॉट बी कैरिड इनटू द हाउस, घर के अंदर अशुभ समाचार को नहीं ले जाया जा सकता, ये सेज खेताराम कहते हैं, खेताराम का विश्वास है अशुभ समाचार को कभी भी घर के अंदर नहीं ले जाया जाता है,
या नहीं ले जा सकता। सो इसलिए ही स्टैंड आउट, इसलिए वो बाहर ही खड़े हो जाते हैं और रीड आउट द लेटर ट्वाइस, और 2 बार उस लेटर को बाहर ही पढ़ करके सुनाते हैं। रीड माने पढ़ते हैं, आउट द लेटर ट्वाइस मीन्स 2 बार। देन तब उसे टीएस मीन्स फाड़ इट टू बिट्स, और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ करके वहीं फेंक देते हैं। बैड न्यूज जो होते हैं, जो दुख खबर, बैड न्यूज मस्ट बी डिस्ट्रॉय, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, बुरी जो खबरें होती है। ही मटर्ड फिलोसॉफिकली, वो एक तरह से ही मटर, वो एक तरह से मन में बोलते हुए ये बात, मटर्ड करते हुए बात, फिलोसॉफिकली एक तरह से जो बातें होती है उनका ये सिद्धांत होता, प्रिंसिपल होता है, उनके कुछ असूल है कि एक तरह से बैड न्यूज को फाड़ देना ही चाहिए। बैड न्यूज मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, यानी नष्ट ही कर देना चाहिए, उनका ऐसा विश्वास है, फिलॉसफी है उनकी। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये खेताराम जीडीएस कर्मचारी हैं और एक तरह से कुछ ग्रामीण लोग यहाँ खड़े हुए हैं रिमोट एरियाज में, एक तरह से वो उनके लेटर जो एक तरह से पढ़ के सुना रहे हैं। तो कुछ स्त्रियां भी हैं जो यहाँ पर ये समाचार सुन रही हैं, और एक व्यक्ति है यहाँ पर खेताराम उनको एक लेटर को पढ़ के सुना रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारे देश का एक जीडीएस का सिद्धांत है। टुडे मीन्स आज, आफ्टर मोर देन अ डिकेड एंड हाफ ऑफ, यानी वो कहता है आज लगभग, आफ्टर मोर देन ए डिकेड, 1 दशक और हाफ यानी 15 वर्ष हो गए। बियरिंग वर्ड्स, शब्दों को ढोते ढोते या ले जाते मुझे 15 वर्ष हो गए हैं। अक्रॉस दिस डेजोलेट ज्योग्राफी, इस बंजर भूमि में मुझे एक तरह से लगभग 15 साल हो गए हैं। जो लेटर होते हैं, डाक है, उन्हें बांटते हुए, उन्हें वितरित करते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। खेताराम कहते हैं कि हिज स्पाइन इज स्ट्रांग, कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी स्पाइन है वो आज भी बहुत ही मजबूत है। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट एज अ ग्रामीण डाक सेवक, और मुझे एक तरह से ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक जीडीएस हूँ, यानी ग्राम डाक सेवक हूँ, ये मेरा सौभाग्य की बात है। आई कैन सर्व द पीपल इवन आफ्टर 60, और मैं एक तरह से 60 के बाद भी लोगों की सेवा कर सकता हूँ। ही इज वेटिंग फॉर अराइवल ऑफ फोन लाइन्स, एक तरह से वो अब इंतजार कर रहे हैं अराइवल ऑफ फोन लाइन्स, यानी फोन लाइन्स आने का अब वो इंतजार कर रहे हैं कि फोन लाइन्स हो। अभी तक क्या था कि लेटर चल रहे थे, लेटर दिए जा रहे थे, लेकिन अब वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके गांव में एक तरह से फोन लाइन भी आ जाए। फोन लाइन नाउ अब ओनली 50 किलोमीटर अवे, जो कि अब उनके स्थान से जहां वो रहे वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। फॉर देन ही माइट बिकम ए ग्रामीण संचार सेवक, फॉर देन तब वो ही बिकम मीन्स हो जाएंगे, तब वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से बिकम ए ग्रामीण संचार सेवक हो जाएंगे, यानी ग्रामीण डाक सेवक से फिर वो क्या हो जाएंगे, ग्रामीण संचार सेवक वो हो जाएंगे। व्हेन हिज ड्यूटी विल इंटेल कैरिंग ए सेल फोन एंड इंटेल कहते इन्वॉल्व हो जाना। व्हेन जब हिज ड्यूटी, जब उनकी जो ड्यूटी है, विल इंटेल कैरिंग ऑफ सेल फोन, यानी जब सेल फोन उन्हें मिल जाएगा, उनकी ड्यूटी, उनका जो कार्य हो जाएगा वो सेल फोन का हो जाएगा। एंड द पोस्ट का, और पोस्ट का फ्रॉम होम टू होम, वो घर एक के घर जा करके फोन को ले जा करके बात कराएंगे फोन से, और उसमें मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी ही सेज, वो कहते हैं बिफोर स्ट्राइडिंग ऑफ विच ही इज द शेक, स्ट्राइडिंग कहते वॉकिंग विद लॉन्ग स्टेप, और उसके बाद वो बड़े बड़े कदमों से विद हिज शेक ऑन हिज सोल्जर्स टू डिलीवर करने के लिए चल देते हैं पन्ना देवीज डाक बिफोर द सनसेट, यानी सनसेट होने से पहले। उसके बाद अपने कंधे पर एक तरह से
वो स्ट्राइडिंग ऑफ विद हिज सेक्स ले करके अपने कंधे पर अपना जो थैला था जिसमें वो डाक थे ले करके चल देते हैं कि मैं एक तरह से तैयार हूँ ये कार्य करने के लिए भी, और एक तरह से पन्ना देवीज के जो डाक है उन्हें डिलीवर करने के लिए वो चल देते हैं कि मैं बिफोर द सनडाउन यानी सूर्य छिपने से पहले ये सारे मैं कार्य कर दूंगा। पीपल लाइक खेताराम, खेताराम जैसे जो लोग हैं आर अ पार्ट, वो एक पार्ट है एंड ए पार्सल ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशल फैब्रिक एंड आर ग्रेट सपोर्ट, और हमारे लिए ग्रेट सपोर्ट भी है वो, अवर सैल्यूट, और हम उन्हें सलाम करते टू ऑल पीपल लाइक खेताराम, और आज भी हम वो हमारे जीवन का एक भाग है। पीपल लाइक खेताराम जैसे लोगों को दुनिया पसंद करती है, और खेताराम एक तरह हमारे लिए हमारे समाज का एक हिस्सा है, एंड आर ग्रेट सपोर्ट, और हम एक ग्रेट सपोर्ट है जो कि एक बड़ी सपोर्ट है हमारे लिए, एंड आवर सैल्यूट, और हम उन्हें एक तरह से सैल्यूट करते हैं। ऑल द पीपल लाइक खेताराम जैसे जो एक तरह से कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति है जो अपने कार्य में कर्मठता के साथ लगे रहते हैं, देश के लोग उन्हें सलाम करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चेक योर नॉलेज, अभी आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इससे पहले पार्ट अगर आपका इसका फर्स्ट पार्ट आपका मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, और उससे पहले अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आपके मिस हो गए हैं, आप वो चैप्टर भी जा कर के रीड कर सकते हैं, उन्हें उनकी एक्सप्लेन को अच्छे से देख सकते हैं जा कर के। अब देखिए चेक योर अंडरस्टैंडिंग, आपने क्या सीखा इसमें देखने का प्रयास करें। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द सिचुएशंस गिवन इन अ कॉलम एंड रीजंस इन कॉलम 2, और दूसरे में रीजन दिया गया है, एक में कॉलम में कुछ लिखा हुआ है, दूसरे में आपको रीजन बताना है। व्हेन द टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज 50 डिग्री, जब टेम्परेचर होता है सेल्सियस एंड अबव या उससे ज़्यादा, स्टेट हॉलीडे हैज़ टू बी डिक्लेयर, स्टेट जो एक तरह से स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों? खेताराम कैन डिवेल ऑन एनी थ्रेशोल्ड, और खेताराम जब किसी की चौखट पर पहुंच जाता है तो क्या होता है। बीएसएफ ऑलवेज गिव, खेताराम को लिफ्ट देती है, क्यों, कैसे, कहां। नेक्स्ट देखें, वाई द पीस ऑफ जेगरी ऑफ अर्थ टू विलेज, और गांव के लोग पीस ऑफ जेगरी यानी गुड़ की का एक पीस है वो उसे क्यों देते हैं ना विलेज में। एंड व्हेन ही ब्रॉट न्यूज ऑफ बर्थ एंड वेडिंग, जब एक तरह से जो वेडिंग का या किसी बर्थ किसी के जन्म का समाचार लेता है तो उसे पीस ऑफ जैगरी क्यों दिया जाता। वाई वॉज अ पीस ऑफ जैगरी ऑफर्ड इन द विलेज व्हेन ही ब्रॉट न्यूज ऑफ अ बर्थ और वेडिंग। नेक्स्ट, हाउ वुड फोन लाइन्स हेल्प खेताराम इन हिज जॉब, और खेताराम को उसकी जॉब में एक तो फोन लाइन वो किस प्रकार उसकी मदद करेगी, किस प्रकार सहायता करेगी। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो देखिए ये एक एक्सट्रैक्ट है, इसमें आपके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन इसके अंदर से आपको करने हैं। देखिए जैसे व्हाई डिड खेताराम टर्म फेमाइन एज अ वे ऑफ लाइफ, यानी एक तरह से वे ऑफ लाइफ होगा क्या, एक तरह से भुखमरी जो टर्म होता है। व्हाई डिड खेताराम टर्म फेमाइन एज ए वे ऑफ लाइफ, इसको बताना है। गिव एनी रीजन, कोई एनी रीजन दीजिए। भाई खेताराम हैड टू टेक अप ए जॉब हेल्प हिज फैमिली टू सर्वाइव, एंड कंप्लीट द एनालॉजी गिवन बिलो विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अदर फैमिलीज मनी ऑर्डर्स, जो ये आपको देखना, एक इस आपको नीचे ये है तो आप इन्हें करना। दूसरा आप यहाँ देखिए, तो ये आपका सेकंड पार्ट था, इससे पहले आपका जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में था, देखिए यहाँ पे कुछ औरतें एक तरह से पानी भर के ले जा रही हैं, और ये
एक तरह से खेताराम जी आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और ये हैं देखिए, आपने देखा होगा ये, on other days his khaki turban and the uniform are his only protection of against the desert for furies। यानी डेजर्ट की जो फ्यूरीज होती है, गर्मी होती है, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए क्या, खाकी टर्बन उसकी और उसकी जो यूनिफॉर्म है वो ही काम आती है। स्क्रोचिंग समर विंड्स, और जो आती हुई गर्म हवाएं होती हैं, लुएं, एंड स्विरलिंग स्टैंड स्टोन्स, एक तरह सैंड स्टोन्स एक तरह से जो घूमते हुए जो आते हैं, बवंडर जो आते हैं सैंड धूल के, विच टर्न हिम इनटू द वॉकिंग सैंडमैन, वो एक तरह से उन्हें वॉकिंग सैंडमैन बना देते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक उन पर एक तरह से क्या रेत रेत जम जाता, तो ऐसा लगता है जैसे वॉकिंग सैंडमैन, चलता हुआ एक तरह से मिट्टी का आदमी, वॉकिंग सैंडमैन। वाटर इज टू प्रीशियस टू वेस्ट ऑन वॉशिंग, वैसे उनके कपड़ों को या धोने के लिए एक तरह से वाटर जो पानी तो हाँ बहुत ही कीमती है, प्रीशियस है, और वेस्ट ऑन वेस्ट एक तरह से वेस्ट ऑन वॉशिंग, और एक कपड़ा धोने में उसे वेस्ट नहीं करना चाहते। सो इसलिए आई कैन ओनली वाइप माई बॉडी, इसलिए मैं नहाने के स्थान पर, यानी पानी बहुत कीमती है, कम मिलता है, तो वो क्या सोचते हैं कि वो नहाने के स्थान पर क्या अपने जो एक तरह से पहुँच लेते हैं अपनी बॉडी को। When I finished, there is a sand dunes at my feet every evening, ही से वो कहते हैं कि there is a sand dune, जो sand dune होती है my feet every evening, when I finish, जब मैं फिनिश हो जाता हूँ कार्य करके, वो अपने कपड़ों वगैरह को उतारता हूँ, या there is a sand dune, एक ढेर लग जाता है सैंड का, at my feet मेरे पैरों में, every evening यानी प्रत्येक शाम को इतनी धूल उन कपड़ों में भर जाती है। टिल 2001 खेताराम वाज नोन एज अ डिलीवरी एजेंट के रूप में 2001 तक वो जाने जाते थे। ऑपरेटिंग इन ए रूरल एरियाज, ऑपरेटिंग कहते हैं जो कार्य करते थे एक रूरल एरिया में, डिवोइड ऑफ स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में वो कार्य करते थे, स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। सिंस देन इंडियाज देयर इज देयर लाख पीपल्स डिलीवरी एजेंट लाइक खेताराम जैसे, एक तरह से सिंस देन इंडिया 3 लाख यानी 3 लाख आदमी हैं इंडिया में, इंडिया 3 lakhs पीपल्स डिलीवरी एजेंट लाइक खेताराम जैसे, एक्सेप्ट एज अ ग्रामीण डाक सेवा के रूप में जो कार्य करते हैं वो कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, जो टोटल वर्कफोर्स का है वो 50% है। वो कहता है कि जो एक तरह से वो पहले क्या थे, वो डिलीवरी एजेंट थे, डिलीवरी एजेंट से सिंस देन तब से इंडिया 3 लाख पीपल है जो डिलीवरी एजेंट का कार्य करते, उनमें से कुछ लोग जो है वो एक्सेप्ट किया गया ग्रामीण डाक सेवा के लिए। वो कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स, जो टोटल वर्कफोर्स था टोटल सभी का केवल वो 50% था। द फोर्जन डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ऐसे ही एक फोर्जन डेजर्ट है, लद्दाख का भी एक डेजर्ट है। द आइसल्स ऑफ लक्षद्वीप है, एंड द रिवराइन कम्युनिटीज, ये रिवराइन कहते हैं सिचुएटेड ऑन अ बैंक रिवर, जो एक तरह नदी के किनारे जो स्थित जो कम्युनिटी है ऑफ नॉर्थ ईस्ट की, आर ऑल जीडीएस टेरिटरी, वो सभी क्या है जीडीएस की टेरिटरी है, ये सभी क्या जीडीएस के अंडर में ही आते हैं। कौन से, लक्षद्वीप, लद्दाख, लक्षद्वीप और एक तरह से नॉर्थ ईस्ट आर जीडीएस की टेरिटरी में ही काउंट किए जाते हैं। द रोल ऑफ जीडीएस का जो रोल है वो इनवैल्यूएबल है, एक तरह से दे डिलीवर एन ए इंटीरियर एरियाज, वो अंदर के एरिया में भी जाते हैं, एंड दैट आर ऑफन ए अनएक्सेसिबल कहते हैं अनरीचेबल, जहाँ कोई नहीं जा सकता, बाय एनी मीन्स बिसाइड फूट, यानी केवल पैरों से ही पैदल चल के ही वहाँ जाया जा सकता, वो एक तरह से अनरीचेबल है, वहाँ भी एक तरह से जीडीएस कार्य करता है। एक्सप्लेन द पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ राजस्थान वेस्टर्न रीजन के जो पोस्ट मास्टर जनरल है वो एक तरह से इस बात को एक तरह से एक्सप्लेन करते हैं। Unlike the British postal system set up in India to rely company डाक between the administration centers, वो कहता है अनलाइक ब्रिटिश
उस समय जो हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन था, उस समय वो कहते हैं कि ब्रिटिश जो पोस्टल सिस्टम था वो सेटअप हुआ था इंडिया में। तो वो क्या करते थे, कंपनी में ही एक तरह कंपनी डाक को ही या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही वो कार्य किया करते थे। यानी एक तरह से ये आम लोगों के लिए नहीं था जीडीएस, ये डाक सेवा जो थी केवल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही था कि या किसी कंपनी में कोई पार्सल भेजना था या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई पत्र लिखता था, सिर्फ उसी के लिए ये कार्य करता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, मैंडेट ऑफ इंडिया पोस्ट वाज ब्रिंग टू द एंटायर पॉपुलेशन विद इन मेलिंग एमिट्स। एमिट मीन्स उसके बाद जैसे ही देश आज़ाद होता है तो प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक पॉपुलेशन के लिए इस तरह से पूरी मेलिंग रेंज उसकी बढ़ा दी गई और सभी के लिए इसे अलाउड कर दिया गया। कंपेयर द 25,000 पोस्ट ऑफिस इन 1947 में लगभग इतने पोस्ट ऑफिस थे। टुडे वी हैव अबाउट द मोर देन a lakh and half पोस्ट ऑफिस थ्रू आउट द कंपनी एंड टुडे आज भी है वो हम रखते अबाउट मोर देन, अधिक 1 लाख से भी ज़्यादा हम एक तरह हाफ पोस्ट ऑफिस थ्रू आउट द कंट्री आज इस देश के अंदर अवेलेबल है। थ्रू आउट द जीडीएस इंडिया पोस्ट हैज आल्सो बीन एबल टू रीच एंड रूरल डिपोजिटर्स वो इंटरेस्ट देयर मंथली सेविंग्स। और एक तरह से कुछ जगह पर एक तरह से मंथली सेविंग यानी बैंक का भी ये कार्य करता मंथली सेविंग का टू द पोस्ट ऑफिस में इन दियर एरिया, अपने एरिया में। एवरी पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री हैज मैनी ऑपरेशनल अकाउंट ऑफ द पीपल, के लिए लोगों के लिए अनेक जो ऑपरेशनल या सेविंग अकाउंट या ऑपरेशनल अकाउंट अवेलेबल कराता है, विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट इन द पोस्टल सिस्टम, जो पोस्टल सिस्टम के प्रति उनके जो विश्वास को, दियर ट्रस्ट को दर्शाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके फर्स्ट और सेकंड इसके पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आपके इसके कैरियर्स ऑफ वर्ड्स के कैरियर्स ऑफ वर्ड के, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।